हाँ तो दोस्तों यहाँ पे डीमार्ट के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.7% गिरकर 7,411 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और यही अगर हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो वो भी पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7.9% गिरकर 413 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल जो नेट प्रॉफिट है वो निकल कर आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पे थोड़ा सा परफॉर्मेंस हमको गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमको कंपनी के रेवेन्यू में 18% का ग्रोथ देखने को मिला है और जो टोटल रेवेन्यू है वो है 7,411 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में जो नेट प्रॉफिट है वो 52% बढ़कर 413 करोड़ निकल कर आया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ क्वार्टर में कुछ प्रोडक्ट की डिमांड, ग्रोसरीज की डिमांड हाई होती है। क्योंकि उस वक्त अगर आप देखोगे अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में, लास्ट दिसंबर में क्रिसमस आती है और उसके बीच में दिवाली भी आती है, तो वहां पर हमको ये चीजें भी ध्यान में रखनी होती है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप ज्यादा फोकस मत कीजिए, आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी कैसा काम कर रही है। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस वो देखने जो ट्रेडर्स होते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको ये भी नहीं देखना है। अब ये देखिए 1,87,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर हम बात करेंगे रिटेल सेक्टर की तो अभी जो लिस्टेड है, रिलायंस रिटेल जब लिस्ट होगा उसकी बात अलग है, लिस्टेड में यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्केट कैप इसी का है अगर हम रिटेल सेक्टर की बात करें तो। और अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी है 134 का आपको महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन ये हमेशा आपको महंगे वैल्यूएशन पर ही मिलेगा क्योंकि एक प्रीमियम स्टॉक है और जो मार्केट लीडर होगा वो डेफिनेटली आपको महंगे वैल्यूएशन पर ही मिलेगा। बात करेंगे जो फ्यूचर रिटेल है उसके पहले उसका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा था, लेकिन हैवी डेट होने की वजह से वहां पर वो चीजें हमको कम होती हुई नजर आ रही हैं। अब ये देखिए पिछले 4 साल से जिस तरीके से हमको यहाँ पे रेवेन्यू में उछाल आता हुआ नजर आ रहा है, ये देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है क्योंकि वो सीधी सी बात है बढ़ेगा क्योंकि वहां पर हमको हर साल ये नए डीमार्ट के स्टोर्स खोल रहे हैं। और इस बिजनेस की मेरे को मेन अच्छी बात ये लगती है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो रेंट का कॉस्ट होता है इनको वो नहीं देना होता। ये पहले लैंड को खरीदते हैं, फिर वहां पे अपना स्टोर बनाते हैं और वहां पर कोई भी रेंट का कॉस्ट ये नहीं देते हैं। और किसी भी मॉल में ये अपना स्टोर नहीं बनाते, तो वहां पे जो रेंट का कॉस्ट बचता है उससे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छी रहती है इनकी हमेशा से। और वो देखिए आप, तो उसका लगातार यहाँ से हमको प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए ये कस्टमर्स को भी एकदम अच्छे से खुश करते हैं क्योंकि जिस रेट पे ये प्रोडक्ट देते हैं वहां पे मेरे ख्याल से रिलायंस रिटेल शायद ही उस रेट पर प्रोडक्ट देता है। तो कोई कस्टमर यहाँ पर है तो ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट मंगाना है तो जियो मार्ट एक एफिशिएंट है, लेकिन अगर हम बात करेंगे डीमार्ट की स्टोर में जाके अगर खरीदने की तो मेरे ख्याल से कस्टमर पहले डीमार्ट जाना पसंद करेगा एज कंपेयर टू रिलायंस। अब ये देखिए 2895 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है। इस पर रिटर्न्स पे अगर आप नजर डालोगे तो 351% के रिटर्न दे दिए और ये मार्च 2017 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ है। अब देखिए 3,330 रुपीज का इसका हाई है, तो अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 12% का करेक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। और हो सकता है यहाँ पर अगर मार्केट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर इसको देखता है तो यहाँ पर और गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और हाँ, आपको मार्केट में ऐसे एस्टिमेशन भी लगाए जा सकते हैं कि रिलायंस रिटेल आने वाले समय में मार्केट लीडर होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे डिलीवरी सिस्टम की तो वहां पर रिलायंस रिटेल मार्केट लीडर रहेगा, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर हम स्टोर में जाके खरीदने की बात करेंगे, जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो लोग स्टोर में जाके खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे जियो मार्ट में अगर आप प्रोडक्ट मंगाओगे तो ऑन डे डिलीवरी अभी नहीं हो रहा है, तो ये एक इश्यू है। तो इसीलिए आपको एवेन्यू सुपरमार्ट मेरे ख्याल से एक अच्छा रहेगा और आने वाले समय में भी इसमें आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मार्केट लीडर कौन रहता है इसका मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ तो यहाँ पे हमको एवेन्यू सुपरमार्ट में देखने को मिलती है और वो मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको डीमार्ट
V-Mart के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।